तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको DLI 02 जो है कॉलम क्लासिफिकेशन के, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिवीज़न ऑफ स्पेस फैसेट का फर्स्ट जो पार्ट है फिजियोग्राफिकल डिवीज़न, उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब सेकंड जो है पॉलिटिकल डिवीज़न के कुछ सवाल मैं बताऊंगी। पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होता है? पॉलिटिकल डिवीज़न यानी राजनीतिक विभाग में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ वगैरह जो भी लगती है जिस राज्य या जगह से, है ना, जैसे कि ज्योग्राफिकल रीजन है इसके अंदर, जैसे एशिया चाइना के बारे में पूछ लिया, लॉ ऑफ इंडिया पूछ लिया, है ना, तो ये आ जाएगा गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? राजनीतिक विभाग के अंदर आएगी। तो इसके अंदर जो ये पेज नंबर 2.8 जो है, इसके अंदर ये जो टेबल है पूरी ज्योग्राफिकल रीजन के जितने भी है सिंबल्स है जगह के, जैसे बिहार, अफ्रीका, इन सब के, है ना, तो वो यूज़ आएंगे। जैसे इसके अंदर है 1936 से पहले या बाद के भी इसके अंदर जो नंबर है अलग अलग दे रखे, उड़ीसा के हो गए, बिहार के हो गए, है ना, और यहाँ पे इंडिया का हो गया 1956 से। तो इस तरह के जो सवाल है हम करेंगे। तो फर्स्ट सवाल है जो है, फर्स्ट सवाल पॉलिटिकल डिवीज़न से आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो इसके अंदर जो है मेन क्लास जो हो गई हमारी हिस्ट्री यानी वी की हो गई, और इंडिया का जो नंबर है ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर 44 नंबर है ना। तो अब हम हमेशा क्या करते हैं, स्पेस के लिए डॉट लगाते हैं, लेकिन जो इंडिया जो है वो पी यानी पर्सनैलिटी के अंदर आता है, इसलिए हम वी के साथ हमेशा 44 जोड़ेंगे। तो यानी कि वी के साथ क्या आ जाएगा? V44। इंडिया का जो नंबर है वो पर्सनैलिटी के अंदर काउंट होता है, इसलिए इसके साथ डॉट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है एजुकेशन इन जापान। तो एजुकेशन की जो मेन क्लास है हम देखेंगे यहाँ पे। इंडिया का मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया ना, 44 नंबर है। अब हम मेन क्लास देखते हैं। एजुकेशन की मेन क्लास है यहाँ पे टी, एजुकेशन की मेन क्लास है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन क्लास लिख देंगे एजुकेशन की टी, और उसके बाद जापान का नंबर देखेंगे। तो जापान का नंबर देखेंगे हम इसके अंदर ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर। जापान का नंबर जो है वो है 42, है ना, तो उसके लिए डॉट 42 लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। तो एग्रीकल्चर का जो सिंबल है वो जे होता है। तो ये मेन क्लास देखेंगे हम एग्रीकल्चर की, ये रहा जे एग्रीकल्चर का, है ना, तो सिंबल लगा देंगे जे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर देखेंगे हम, तो उत्तर प्रदेश का नंबर ये रहा 4452, है ना, तो डॉट लगा के 4452 उत्तर प्रदेश का नंबर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल है इकोनॉमिक्स ऑफ गुजरात। तो इकोनॉमिक्स ऑफ गुजरात यानी, तो इकोनॉमिक्स जो मेन क्लास है वो एक्स होती है, तो एक्स और उसके बाद गुजरात का नंबर। ये सारी जो मेन क्लासेस है मैं यहाँ से आपको, ये जो है ना मेन क्लासेस यहाँ से बता रही हूँ। तो ये यहाँ पे एक्स इकोनॉमी हो जाती है मेन क्लास, और उसके बाद गुजरात का जो नंबर है वो देखते हैं। तो इसमें जो गुजरात का नंबर है वो हम यहाँ, अगर हमको यहाँ ना मिले तो हम यहाँ से जो अल्फ़ाबेटिक से भी नंबर दे रखे हैं, जैसे ए का आ जाएगा, बी सी सी, है ना, तो यहाँ पे जी से भी देख लेंगे हम। जी से गुजरात का नंबर जो है, ये देखो गुजरात का नंबर है 4436, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा गुजरात का नंबर 4436, है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है इकोनॉमिक्स ऑफ अफ्रीका। तो इकोनॉमिक्स की मेन क्लास तो एक्स हमको पता ही है ना, जिसको भी मेन क्लासेस याद होगी वो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। बाकी इसके अंदर दे रखी है मेन क्लास के अंदर, तो एक्स इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी अफ्रीका का नंबर, ज्योग्राफिकल रीजन से लेंगे हम अफ्रीका का नंबर, है ना। अफ्रीका का नंबर ये है 6, तो x.6 लग जाएगा यहाँ पे, x.6, है ना। और उसके बाद वापस से इंडिया जो है पर्सनैलिटी के अंदर आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट नहीं लगाएंगे, 44 के आगे डायरेक्ट लिख देंगे। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो संबंध है किससे रिलेटेड है? तो जो मेन क्लास होगी डब्ल्यू किसके अंदर आती है? पॉलिटिकल साइंस के अंदर आती है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही गवर्नमेंट जो है रिलेशन है गवर्नमेंट का पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो हम डायरेक्ट जो है मेन क्लास डब्ल्यू लगा देंगे, और उसके साथ इंडिया का नंबर 44 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वाला अंक हो जाएगा। उसके बाद वापस से लॉ ऑफ इंडिया। तो लॉ किसके अंदर आती है? मेन क्लास जेड के अंदर लॉ आती है ना, ये देखो लॉ जेड के साथ आती है, तो जेड 44, इसके साथ भी डॉट नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है
कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ जापान, है ना। तो अब इसके अंदर थोड़ा इस तरह का, तो ये थोड़ा सा सवाल जो है डिफरेंट है। तो अब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का नंबर जो है हमारा P2 के अंदर आ रहा है ना। तो देखो सबसे पहले मेन क्लास लगा देंगे हम, जेड लो हो जाती है, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे जापान आएगा ना, तो जापान का नंबर हमको यहाँ पे जापान का हम लगाएंगे 42 होता है। तो ये मैंने करेक्ट किया है, यहाँ पे जापान का जो नंबर है 42 है, इंडिया का नहीं आएगा, 42 जापान का नंबर आएगा। तो मेन क्लास जेड लो हो जाएगी, और उसके बाद 42 जो नंबर है वो किसका आ जाएगा, जापान का। तो यहाँ हम इसके साथ जोड़ देंगे 42 जेड 42, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे लो मेन क्लास के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे पर्सनैलिटी दिखा रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, पहले जेड के साथ डायरेक्ट 42 जापान का जोड़ देंगे, और उसके बाद कोमा लगा के 3 नंबर जो है कॉन्ट्रैक्ट का लगाएंगे। देखो पी के बाद क्या है P2, पी यहाँ पे क्या हो गया जापान हो जाएगा, और P2 यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है P2 के अंदर आएगा, इसलिए यहाँ पे कोमा लगा के 3 नंबर कॉन्ट्रैक्ट का लगा देंगे, है ना। तो इस तरह भी सवाल आ सकते हैं पॉलिटिकल डिवीजन से। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ जापान का ये वाला सिंबल हो जाएगा Z42, और कोमा क्योंकि P2 आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे 3 नंबर जो है कॉन्ट्रैक्ट का लग जाएगा, है ना। तो ये सवाल थे कुछ पॉलिटिकल डिवीजन के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पॉपुलेशन क्लस्टर का, यानी जनसंख्या अनुसार विभाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी। और अगर आपको ये वाले सवाल की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कॉमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।